क्या आपको भी खाने के बाद पेट में गड़बड़ होती है या दिन में बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है या फिर कभी दस्त या कभी कब्ज होती है? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। नमस्ते दोस्तों, मैं न्यूरोथेरेपिस्ट अरुणा पाटीदार, डॉक्टर ए.के. पाटीदार क्लिनिक और न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग सेंटर से आपका हमारे इस हेल्थ अवेयरनेस चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम एक ऐसी समस्या पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत कॉमन है, लेकिन लोग अक्सर इसके बारे में खुलकर बात नहीं करते। इसका नाम है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसे आम भाषा में IBS कहा जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे IBS क्या होता है, इसके लक्षण क्या है, इसके प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं और सबसे जरूरी इससे कैसे राहत पाई जा सकती है। IBS क्या होता है? IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यह हमारे पाचन तंत्र से जुड़ी एक आम समस्या है जो खासकर बड़ी आंत को प्रभावित करती है। ये एक फंक्शनल डिसऑर्डर होता है, यानी सभी टेस्ट नॉर्मल आते हैं लेकिन फिर भी मरीज को गंभीर लक्षण महसूस होते हैं, यानी दिखने में सब नॉर्मल लगता है लेकिन आंतें सही तरीके से काम नहीं कर रही होती हैं। इसमें ना तो अल्सर होता है और ना ही कोई सूजन, इसलिए यह क्रोन्स डिजीज या अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी बीमारियों से अलग होता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं IBS के लक्षणों के बारे में। IBS के लक्षण अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग हो सकते हैं और इनकी जो तकलीफ है वो भी कभी कम या कभी ज्यादा महसूस हो सकती है। IBS का प्रमुख लक्षण है पेट में दर्द या मरोड़। ये दर्द नाभि के आसपास या नीचे के हिस्से में हो सकता है। पेट दर्द या पेट में मरोड़ उठना यह IBS में बहुत ही आम है। और एक खास बात, IBS में पेट दर्द का सीधा नाता होता है मोशन से, यानी पोटी जाने से। अक्सर ऐसा होता है कि मोशन जाने के बाद पेट दर्द में आराम मिल जाता है या वो थोड़ा कम हो जाता है। IBS में कभी डायरिया यानी दस्त तो कभी कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज होती हैं या दोनों एक के बाद एक आ सकते हैं। IBS महिलाओं में पुरुषों की तुलना में ज्यादा देखने को मिलता है और अक्सर ये भी देखा गया है कि पीरियड्स के आसपास इसके जो लक्षण हैं वो और अधिक बढ़ जाते हैं। पेट फूलना, दर्द, गैस और टॉयलेट के बाद भी पूरा खाली महसूस होना ये IBS के क्लासिक संकेत है। कुछ लोगों को पोटी में म्यूकस भी आ सकता है, यानी चिकना चिकना सा पदार्थ दिखाई दे सकता है। IBS का सटीक कारण अभी तक पूरी तरह से ज्ञात नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि कई फैक्टर्स मिलकर इस स्थिति को जन्म दे सकते हैं। अब प्रमुख फैक्टर्स की बात करते हैं, जैसे आंतों की मसल्स का ठीक से काम न करना, मीन्स यह बड़ी आंत की जो स्मूथ मसल्स हैं उसके कार्य करने की प्रणाली में गड़बड़ी के कारण होता है। यदि इसकी स्पीड ज्यादा होगी तो आपको डायरिया होगा और यदि इसकी स्पीड कम होगी तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। आंतों में रहने वाले बैक्टीरिया का संतुलन बिगड़ना। हमारे पेट में अच्छे और बुरे बैक्टीरिया होते हैं, इनका बैलेंस बिगड़ जाए तो IBS के लक्षण उभर सकते हैं। गट ब्रेन कनेक्शन यानी दिमाग और आंत का रिश्ता। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जैसे ही हम टेंशन में होते हैं वैसे ही पेट में गड़बड़ शुरू हो जाती है, या कोई बड़ा इंटरव्यू या एग्जाम हो तो हमें बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। ये सब IBS के संकेत हो सकते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग और पेट एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े होते हैं। इसे ही ब्रेन गट एक्सिस कहा जाता है। इसलिए अगर आप बहुत चिंता करते हैं, तनाव में रहते हैं, तो वो सीधा आपके पेट पर असर डाल सकता है। पुराने संक्रमण या एंटीबायोटिक का प्रभाव। कई बार लंबे समय तक दवाइयां लेने या पेट के पुराने संक्रमण जैसे फूड पॉइजनिंग के बाद IBS शुरू हो जाता है। इस वजह से आंत की अंदरूनी परत और बैक्टीरिया का संतुलन बिगड़ जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं IBS के ट्रिगर फैक्टर्स की, जैसे मसालेदार या ऑयली खाना, कैफीन, शराब, ज्यादा स्ट्रेस या दिनचर्या में अचानक बदलाव, कुछ दवाइयां या हार्मोनल बदलाव, खास फूड के प्रति संवेदनशीलता जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स, लैक्टोज इंटॉलरेंस, गेहूं, ग्लूटेन सेंसिटिविटी, प्रोसेस्ड फूड जिनमें कई बार प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। अब बात करते हैं बचाव और समाधान की। अगर आप IBS से राहत चाहते हैं तो आपको दवाओं से पहले अपनी जीवन शैली और आदतों पर ध्यान देना होगा। यहाँ कुछ आसान लेकिन असरदार उपाय हैं, जैसे आप IBS की ट्रिगर डायरी बनाएं, जिसमें हर दिन लिखें आपने क्या खाया, कब खाया, क्या इससे आपको कोई लक्षण हुआ। कुछ दिनों में ही आप खुद समझ जाएंगे कि कौन से फूड आपके लिए सही नहीं है। धीरे धीरे खाएं और चबाकर खाना खाएं। बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी खाना खाते हैं
इससे पाचन बिगड़ता है और गैस, ब्लोटिंग जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। नियमित योग और प्राणायाम, खासकर अनुलोम विलोम, भ्रामरी, योग निद्रा, ये आपके तनाव को कम करते हैं और पेट को शांत रखते हैं। प्रोबायोटिक्स लें, जैसे दही, छाछ या अच्छे क्वालिटी के सप्लीमेंट्स डॉक्टर की सलाह से लें। ये आपके आंतों के अच्छे बैक्टीरिया को वापस लाने में मदद करते हैं। नींद पूरी लें और समय पर खाना खाएं। लो फोडमैप डाइट, लो फोडमैप डाइट लें। कुछ मरीजों को फोडमैप फूड्स से दिक्कत होती हैं, जैसे प्याज, लहसुन, राजमा आदि। IBS सिर्फ एक पेट की ही नहीं, दिमाग और जीवन शैली की भी बीमारी है, इसलिए इसका समाधान भी होलिस्टिक यानी संपूर्ण दृष्टिकोण से ही मिलता है, जहां खान पान, योग, मेडिटेशन, होम्योपैथी और न्यूरोथेरेपी जैसी नेचुरल थेरेपीज एक साथ काम करती हैं। सही जानकारी और सपोर्ट से इसे पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप खुद या आपके कोई जानने वाला इस परेशानी से जूझ रहा है तो उनसे ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही हेल्थ से जुड़े वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी स्वस्थ रहे, खुश रहें, इसी मंगल कामना के साथ। धन्यवाद।